बांग्लादेश में महीनों की राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार एक नए युग की शुरुआत हुई है। 17 फरवरी 2026 को बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 13वीं राष्ट्रीय संसद के इस ऐतिहासिक समारोह में भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला समेत दुनिया भर के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस चुनाव में बीएनपी गठबंधन ने 297 में से 211 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की है। आवामी लीग की गैर मौजूदगी में हुए इन चुनावों ने सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को औपचारिक रूप दे दिया है। कैबिनेट में इसे मिली क्या जिम्मेदारी, चलिए जानते हैं। तारिक रहमान की नई टीम में अनुभव और वफादारी का मिश्रण दिख रहा है। पार्टी के कंदावार नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को स्थानीय सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा गया है, जबकि सलाउद्दीन अहमद देश के नए गृह मंत्री होंगे। वित्त और योजना की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अमीर खसरू महमूद चौधरी को दी गई है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय का कार्यभार खलीलुल रहमान संभालेंगे। यह मंत्रिमंडल अब बांग्लादेश की पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था और कानून व्यवस्था को सुधारने की चुनौती का सामना करेगा। समावेशी राजनीति का संदेश देने के लिए तारिक रहमान ने अपने मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यकों को भी खास तजवीज़ दी है। इस कैबिनेट में 2 प्रमुख अल्पसंख्यक चेहरों को शामिल किया गया है, जिसमें एक हिंदू और एक बौद्ध नेता शामिल है। वरिष्ठ नेता निताई राय चौधरी को सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय दिया गया है, जबकि दीपेन दीवान को चटगांव पहाड़ी इलाकों के मामलों का मंत्री बनाया गया है। इन नियुक्तियों के जरिए बीएनपी सरकार ने सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है। आपको बता दें कि निताई राय चौधरी कौन है। कैबिनेट में हिंदू समुदाय का सबसे बड़ा चेहरा निताई राय चौधरी है। वे बीएनपी के उपाध्यक्ष और एक वरिष्ठ वकील हैं। 1949 में जन्मे निताई राय ने पश्चिमी मगुरा क्षेत्र से जमात ए इस्लामी के उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की। वे पहले भी सांसद और मंत्री रह चुके हैं। उनकी गिनती तारिक रहमान के मुख्य सलाहकारों और रणनीतिकारों में होती है। वे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं और उनका अनुभव नई सरकार के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। निताई राय चौधरी की नियुक्ति भारत और बांग्लादेश के बीच डैमेज कंट्रोल की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों, विशेषकर दीपू चंद्र दास जैसी बर्बर घटनाओं ने भारत में गहरी चिंता पैदा कर दी थी। भारत ने इन मानवाधिकार उल्लंघनों पर कड़ा रुख अपनाया था। ऐसे में एक अनुभवी हिंदू नेता को कैबिनेट में शामिल करना तारिक रहमान की ओर से भारत को यह भरोसा दिलाने की कोशिश है कि नई सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और समावेशी शासन के प्रति गंभीर है। तो यह थी आज की अपडेट। ऐसे ही नए अपडेट के लिए हमारी DGI TV पर बने रहें। धन्यवाद।